लीवर क्या करता है, ये बनाता है आपके डाइजेस्टिव जूसेस। ये क्या बनाता है, डाइजेस्टिव जूसेस। वो इसको क्या करता है, लार्ज ऑयल ड्रॉप को स्मॉल ऑयल ड्रॉप में ब्रेक डाउन करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सीक्रेट इंटेस्टाइन जूस अभी पीछे पढ़ा था। दे कंटेन, किस किस को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेज फॉर द डाइजेशन। ठीक है, इंटेस्टाइन थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ चला जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। हर्बीवोरस में इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। तो कार्निवोरस ये क्या खाते हैं बेटा, ये फ्लैश पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये फ्लैश पे डिपेंड करते हैं तो ये किसको कंज्यूम करते हैं, फ्लैश को, जिसमें सेलुलोज नहीं होता। चलो आगे करते हैं। लीवर, लीवर क्या करता है बेटे, ये लीवर है ना स्टमक की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है अभी बताते हैं। लीवर क्या करता है, ये बनाता है आपके डाइजेस्टिव जूसेस। ये क्या बनाता है, डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि स्टमक की हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। किसको, फूड को डाइजेस्ट करने में स्टमक की हेल्प करता है। ये गाल ब्लेडर दिखाई दे रहा है, ये रहा, जूम करके देखना फिर दिखेगा। ये गाल ब्लेडर, ये आपका लीवर है। ठीक है, ये गाल ब्लेडर और लीवर मिलके दोनों की एक पाइप कहाँ जा रही है, स्टमक में जा रही है। ये रहा, कॉमन बाइल डक्ट है, एक ही एंट्री है गाल ब्लेडर की और लीवर की। दोनों में से क्या जा रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जा रहे हैं, जो कि कहाँ दे रहे हैं, स्टमक के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, ये फिगर है ना, अच्छी तरह से याद रख लेना। ठीक है, लीवर क्या करता है, सिक्रीट्स बाइल जूस। लीवर क्या करता है, सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर। बाइल जूस कहां से निकलता है बेटा, बाइल जूस कहां निकलता है, गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर में जो बाइल जूस होता है वो कहां ट्रांसफर किया जाता है, स्टमक में। ट्रांसफर किया नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक है, ये दोनों मिलके से आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस है स्टमक में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, बाइल जूस। बाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन, ये भी फूड को एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। बाइल जूस एक काम और करता है, एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट। आपको पता है ना, सबसे हार्ड होता है फैट को डाइजेस्ट करना, सबसे हार्ड। ओके, तो हम कहाँ थे, बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प करता है एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट क्या है बेटा, फैट वो चीज है जो आपकी बॉडी में सबसे देर में डाइजेस्ट होती है। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो आपका फैट है वो डाइजेशन की प्रोसेस में ही चलता रहता है। एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट, ये देखते हैं क्या होता है। ये फिगर देखो ध्यान से, एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट। फैट किस में होता है, ऑयली फूड में फैट होता है, हाँ होता है। सब कहते हैं ना ऑयली फूड क्या होता है, नुकसान देता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो जो आपने क्या ले ली, लार्ज ऑयल ड्रॉप, एक बड़ी सी तेल की बूंद ले ली, मतलब आपकी बॉडी में है, जो आपने ऑयली फूड खाया था उसमें से ऑयल तो निकला ही है, आपकी बॉडी में गया है। अब उस ऑयल को डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए क्या कहलाता है, एम्यूलिफिकेशन कर रहा है। ये जो बड़ी ड्रॉप है या फिर जितनी भी क्वांटिटी में आपने फैट कंज्यूम किया था, तो उस ऑयल को स्मॉल ऑयल ड्रॉप्स में, छोटी छोटी ऑयल ड्रॉप्स में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। क्योंकि बड़े को ब्रेक करना क्या है, डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। छोटे को आप जल्दी ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, तो एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है और ये कौन करता है, ये बाइल जूस जो आपके गाल ब्लेडर में से निकला था वो इसको क्या करता है, लार्ज ऑयल ड्रॉप को स्मॉल ऑयल ड्रॉप में ब्रेक डाउन करता है। इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, चले आगे करते हैं। पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक जूस निकले थे, हाँ निकले थे। सिक्रीट्स, पेनक्रियास कौन कौन से जूस निकालता है भाई, पेनक्रियास सिक्रीट्स सर्टेन जूसेस एंड एंजाइम्स। काफी सारे जूसेस और काफी सारे एंजाइम्स पेनक्रियास में से निकलते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन,
नंबर 2 लाइपेज एंड नंबर 3 इज पेनक्रियाटिक जूस। पढ़ ले इनका क्या क्या काम है। ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, और प्रोटीन को एक और अभी मैंने बताया था स्टमक में हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। फिर पी फॉर प्रोटीन एंड पी फॉर पेप्सिन। यस, ठीक है, तो आपका ट्रिप्सिन भी हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नंबर 2 लाइपेज, लाइपेज ब्रेक डाउन द एम्यूलेटेड फैट। जो एम्यूलेटेड फैट है क्या था, जो बड़ी ऑयल की ड्रॉप है उसको छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया है। उसके बाद उस छोटी छोटी ऑयल ड्रॉप्स को आपको फर्दर ब्रेक डाउन कौन करता है, लाइपेज। ठीक है, तो लाइपेज क्या करता है, एम्यूलेटेड फैट को ब्रेक डाउन करता है। थर्ड वन इज पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट का नाम अभी अभी आया ना। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। बेटा इनको सीक्वेंस में लर्न कर लो। माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट होता है, कौन करता है, स्लेवरी अम्लेज। उसके बाद स्टमक, स्टमक में HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, तीनों बताए थे। लीवर, गाल ब्लेडर कर लिए, क्या निकलता है, बाइल जूस, एम्यूलिफिकेशन ऑफ फैट, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक डाइजेस्ट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इतना हो गया। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन कहा जाता है इसको। इट मीन्स डाइजेशन की मैक्सिमम जितनी प्रोसेस होनी है ना अब यहाँ हो गई। इसके बाद अब मतलब डाइजेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन। ये एक आपकी क्या होती है, बहुत ही लंबी पाइप होती है जो आपकी इस फॉर्म में बॉडी के अंदर होती है, जो इस फॉर्म में, ये नहीं दिस वन, ये जो आपके अंदर है ना, ये इस फॉर्म में होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सीक्रेट इंटेस्टाइन जूस। ठीक है, इंटेस्टाइन जूस स्टमक में से निकला था, HCl, लीवर में से निकला था डाइजेस्टिव जूसेस, तो इंटेस्टाइन में से भी क्या निकल रहा है, आपका इंटेस्टाइनल जूस। याद रखना, फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सीक्रेट्स इंटेस्टाइन जूसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। पेपर में है ना MCQ में ये क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है, सिंपलर प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन करना होता है, लास्ट में अमीनो एसिड, माल्टोज को ग्लूकोज में, फैट को ग्लाइकोजिल्स एंड फैटी एसिड में ब्रेक करना होता है आपकी बॉडी को। सिंपलर फॉर्म, ये इनकी सिंपलर फॉर्म है। प्रोटीन को अमीनो एसिड, माल्टोज को ग्लूकोज, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजिल। ठीक है, ये देखो, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक है, ये आपका लीवर है, ये गाल ब्लेडर है, देन ये क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है जो दिखा रखी है ना, 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एंड दिस इज द फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन। जितनी डाइजेशन होनी है आपकी यहीं पर होगी। ठीक है, 3 डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि कंप्लीट डाइजेशन हो जाए। बाइल फ्रॉम द, जो लीवर था, बाइल जूस कहां से, लीवर और गाल ब्लेडर वहां से निकल रहा था। दे ब्रेक द फैट इनटू द स्मॉलर एंड इजियर डाइजेशन के लिए फैट को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास निकला था, अभी पीछे पड़ा था। दे कंटेन, किस किस को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपेज फॉर द डाइजेशन। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस फॉर कार्बोहाइड्रेट। देन इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी कुछ जूसेस निकलते हैं, वो भी क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज एंड लाइपेज। वो किसको हेल्प करते हैं डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो रह गया रेस्ट, उसको क्या करें, ब्रेक डाउन करें। तो 3 जो ऑलरेडी आपके फूड में मिक्स हैं, जो आपके लीवर से
लीवर में से निकला था बाइल जूस, स्टमक में मिक्स हो चुका था, तो वो डाइजेशन कर रहा है, वो स्टिल कर रहा है, प्रोसेस रुक तो नहीं जाती कि स्टमक में ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो क्या है, ये प्रोसेस रुकती नहीं है, आपके वो जूसेस अब भी आपके फूड में है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी है, तो वो प्रोसेस डाइजेशन की कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियाज में से निकला था, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा था, स्टिल है, पैनक्रियाज में से निकला था, अब भी फूड में मिक्स हो चुका है, डाइजेशन की प्रोसेस, फूड स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आ गया है, पर डाइजेशन की प्रोसेस अब भी क्या हो रही है, चल रही है क्योंकि वो जूसेस उसमें अब भी प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में से क्या निकले थे, इंटेस्टाइन जूस, अगेन वो क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब पे वर्क कर रहे हैं ताकि उसको सिंपलर फॉर्म में क्या कर सके, फूड को ब्रेक डाउन कर सके। प्रोटीन को अमीनो एसिड में, माल्टोज को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजल में। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये क्या है, किस चीज का स्ट्रक्चर है, देखो जरा बताओ मुझे, किस चीज का स्ट्रक्चर है ये विली है। इसको क्या कहते बेटा, ये विली है। कहाँ होती है आपकी बॉडी में, जो स्टार्टिंग में हमने आपका डायग्राम देखा था, निकालते हैं आपके लिए। यहाँ पे विली दिखाई दे रही है कहीं, देखो माउथ है, क्योंकि मैम आपने तो कहा था सीक्वेंस वर्णन कर लो, ईसोफेगस हो गया, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर, ये पैनक्रियास हो गया, ये स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस हो गया। ये स्ट्रक्चर आपने देखा, आपको इसमें विली कहीं दिखाई दी, नहीं दिखाई दी। तो विली कहाँ होती है बेटा, ये आउटर नहीं होती, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर होती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स, माइन्यूट एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स इस विली के अंदर होती है। ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड एब्जॉर्ब किया था, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या करा, फूड को हाईली, मैंने कहा था ना फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड मैक्सिममली क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, अपने सिंपलर फॉर्म में आ चुका है। ये विली क्या करती है, ये फूड में से एनर्जी को अब क्या करती है, एब्जॉर्ब करना शुरू करती है। तो सारी वो 5 to 7 सेंटीमीटर जो लॉन्ग पाइप थी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या होती है, ये ऐसे विली बनी होती है बहुत सारी, उसकी वॉल्स पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे क्या बनी रहती है, विली बनी रहती है, जो कि आपको क्या करती है, आपके जो आपका फूड है सिंपलर फॉर्म में क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, उस एनर्जी को क्या करती है, वो यूज करती है, एब्सॉर्ब करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैक्सिमम वर्क इनका यही है, बाकी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विली क्या होती है, एक फिंगर की तरह, उंगली होती है ना हाथ की, 1 2 3 4, और ये अंगूठा और ये हैंड, किसका है ये इतना बड़ा हाथ, मेरा तो नहीं है, तुम में से देख लेना ये किसका है। तो ये फिंगर है ना, इसको और इसको कंपेयर करो, सेम है, हाँ, इसलिए विली को क्या कहा जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विली क्या होती है, finger like projection, rich supplied with food vessels that absorb the food and transfer the energy to each and every cell. विली क्या करती है, आपके पास फूड आ चुका है, किस फॉर्म में, आपके न्यूट्रल फॉर्म में आ चुका है, जिस फॉर्म में आपकी बॉडी उसको यूज कर पाती है उस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब उसको क्या कर लेती है विली, एब्जॉर्ब कर लेती है। विली के अंदर मैंने बताया था क्या होती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती है, इस एनर्जी को स्टोर, और आपकी बॉडी में हर एक छोटे से छोटे आप पार्ट्स पे चले जाओ, वहां पे खून होता है, ब्लड होता है, हाँ, तो ये क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाती है वो एनर्जी, और आपकी पूरी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल को वो एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो विली का यही काम है, ये हाईली फूड वेसल्स होती हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है फूड में से एनर्जी को, और आपकी ईच एंड एवरी सेल को ट्रांसफर कर देती है बॉडी के अंदर। समझ में आ गया, ये कहाँ होती है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स के अंदर होती है। एनर्जी इज यूज्ड, दैट एनर्जी विच इज
स्टोर्ड बाय विली, एब्जॉर्ब बाय विली। ये एनर्जी आपको पता है, स्टार्टिंग में बताया था, ये एनर्जी हम क्यों यूज करते हैं, हमें इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करी है डाइजेशन की, क्यों करी है, ये एनर्जी क्यों चाहिए थी बेटा, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। एनर्जी इज यूज्ड टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू एंड मेकिंग द न्यू टिश्यू। ठीक है, जो आपकी बॉडी में डैमेज हुए उसको रिपेयर करने के लिए, और आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है तो न्यू टिश्यू बनाने के लिए ये एनर्जी आपको चाहिए होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ चला जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फाइनल डाइजेशन है ये प्रोटीन वगैरह, क्योंकि अगर यहाँ पे डाइजेस्ट हो भी रहा है तो समथिंग ऐसा कुछ नहीं है जो उस डाइजेस्टिव में से, डाइजेस्टेड फूड में से आपके जो आपकी एनर्जी निकली है उसको यूटिलाइज कर सके, यहाँ पे कुछ नहीं है। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होता है, वाटर। आपको सिर्फ इतना ही लर्न करना है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बाद फ्री इजेशन, अमीबा पढ़ा था। जब आपके पास उस फूड में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आप डाइजेस्ट कर पाते हो, क्या आप उसको क्या करोगे, इजेक्ट कर दोगे। ठीक है, थ्रू एनस, अनवांटेड वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, इतना ही है आपका क्या, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसमें एक आर्टिकल और रह गया लास्ट, हर्बीवोरस हैविंग, क्योंकि हमने यही आर्टिकल करा है, इसमें आपने इंटेस्टाइन पढ़ा था तो इंटेस्टाइन के बारे में इसी में पढ़ लेते हैं कि हर्बीवोरस के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है। हर्बीवोरस में इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। ऐसा क्यों होता है, हर्बीवोरस हैविंग लॉन्ग इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस। हर्बीवोरस कंज्यूम सेलुलोज, हर्बीवोरस क्या कंज्यूम करते हैं, सेलुलोज। इस वर्ड का रट्टा मार लो, हर्बीवोरस किस चीज को कंज्यूम करते हैं, सेलुलोज को। दैट रिक्वायर्स मोर टाइम टू डाइजेस्ट देन कार्निवोरस। बेटा जो भी ये लीफी सब्सटेंस खाता है, हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें सेलुलोज होता है। दैट रिक्वायर्स टाइम टू डाइजेस्ट। इसीलिए जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होगी, इट मीन्स उसको टाइम मिल जाएगा फूड को, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस फूड के अंदर रहते हैं प्रेजेंट, जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपके फूड में मिक्स होते आए हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है ना। तो इट मीन्स जितनी लंबी होगी उतना ही फूड को टाइम मिल जाएगा क्या होने में, डाइजेस्ट होने में। ठीक है, एज कंपेयर टू कार्निवोरस, ये क्या खाते बेटा, ये फ्लैश पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, तो ये किसको कंज्यूम करते हैं, फ्लैश को, जिसमें सेलुलोज नहीं होता। तो क्या करते हैं, उनकी क्या होती है, छोटी होती है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है ये फ्लैश उन पे, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, इतना ही है डाइजेशन के बारे में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।